हेलो गाइस, मैं हूं वाइल्ड किड और आज हम लोग बात करने वाले इतिहास के उन टॉक्सिक हसीनाओं के बारे में जिन्होंने लाखों की सेना रखने वाले राजाओं को स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। सो फॉरगेट अबाउट योर टॉक्सिक एक्स एंड लेट्स टेक अ लुक एट हिस्ट्रीज टॉक्सिक रिलेशनशिप विद विषकन्यास। ये बात है 300 बीसी की, जब नंदा डायनेस्टी खत्म होने के कगार पर थी। अब इस नंदा डायनेस्टी के खत्म होने का इंतजार दो बड़े राजा कर रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य और राजा प्रवर्तक। अब इन दोनों के बीच एक सेटलमेंट हो गई थी। जैसे ही ये नंदा डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, इसके दो हिस्से हो गए, एक चंद्रगुप्त के लिए और एक प्रवर्तक के लिए। फिलहाल ये दोनों मिले हुए थे। हाँ फिलहाल, क्योंकि कहानी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जो नंदा डायनेस्टी खत्म हो रही थी, उसके मिनिस्टर अमात्य राक्षस ने सोचा, अगर मैं डूबने ही वाला हूँ तो क्यों ना किसी और को भी साथ लेकर डूब जाऊं। अमात्य राक्षस एक चालाक मंत्री था। उसके पास थी एक बहुत ही सुंदर स्त्री, जो कि असल में थी एक विषकन्या। ये विषकन्याएं बहुत ही पहले से वॉरफेयर में यूज की जा रही थी और इनको क्रिएट करना बहुत ही सिंपल था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको क्रिएट करने के लिए कई सालों लंबा प्रोसेस है। लेकिन सीरियसली, इस प्रोसेस को घर पे ट्राई मत करना। कोई जरूरत नहीं है विषकन्या बनने या बनाने की। बी सेफ। तो विषकन्या बनाने के लिए ऑर्फन लड़कियों को लिया जाता और उन्हें चाइल्डहुड से ही बहुत ही रेगुलेटेड अमाउंट में जहर खाने के साथ पिलाया जाता। अब इससे होता यह था कि उनकी बॉडी जहर के अगेंस्ट इम्यून हो जाती। इम्यूनिटी के साथ साथ इनका पूरा इंटरनल सिस्टम ही टॉक्सिक हो जाता। ब्लड, सलाइवा और इवन स्वेट भी जहर बन जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि काश हम भी जहर से इम्यून होते। ये ख्याल तो मुझे भी आया था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तुम अकेले हो जाओगे, ना कोई तुम्हारे साथ बैठेगा, ना ही कोई तुम्हें टच करेगा। इवन ये तक कहा जाता है कि विषकन्याओं की ब्रेथ भी टॉक्सिक थी। सोचो, अगर तुम एक बंद कमरे में विषकन्या के साथ हो और तुम दोनों कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जिससे वो जल्दी जल्दी सांसें ले रही हैं, तो उसकी वो ब्रेथ्स ही काफी है तुम्हें मार डालने के लिए। तो सोचो, क्या तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहोगे? खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। अमात्य राक्षस के पास जो विषकन्या थी, उसने उसे एज ए डांसर भेज दिया चंद्रगुप्त के कोर्ट में। वो इतनी सुंदर थी और उसे डांसिंग भी बहुत अच्छे से आती थी, क्योंकि उसे 64 डिफरेंट आर्ट्स सिखाए गए थे। चंद्रगुप्त उसके प्यार में फंस जाता है, लेकिन उसके कोर्ट में था चाणक्य, द बिग ब्रेन गाय। चाणक्य को अमात्य राक्षस की चाल पहले से ही पता थी, तो उसने चंद्रगुप्त को ये सब बात बता दी। चंद्रगुप्त का तो दिल ही टूट गया, सारे अरमान चकनाचूर हो गए। लेकिन क्योंकि ये बात महान चाणक्य बता रहा था, तो चंद्रगुप्त ने बिना कोई शिकायत किए उसकी बात मान ली। अब यहाँ से होती है चाणक्य की चाणक्य नीति शुरू। उसने उस विषकन्या को भेज दिया एज ए गिफ्ट टू किंग प्रवर्तक। अब प्रवर्तक तो पहले से ही एक सिंप था और उसके पास कोई चाणक्य जैसा स्मार्ट बंदा भी नहीं था, तो उसने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और जब वो विषकन्या के साथ रूम में चला गया, तो बस सिर्फ एक टच से राजा नीला पड़ गया और सिर्फ 15 मिनट में उसका खेल खत्म। अब इससे हुआ ये कि जो नंदा डायनेस्टी के दो हिस्से होने वाले थे, वो दोनों ही हिस्से चंद्रगुप्त को मिल गए। 200 IQ मूव बाय चाणक्य गाइस। तो गाइस, ये थी विषकन्या की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना यार, और कमेंट्स में बता देना कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाई जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड बी वाइल्ड।